अगर इस समय प्रभु मुझे कहे कि अगर तू चाहता है मैं तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा करूं, तो मैं परमेश्वर को कहूंगा ये कर मेरे साथ। बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं जानते हैं, और अगर आप मीटिंग के बाद में कहो खुदा तू ये भी मेरे साथ कर, तो मैं आपको सच कहता हूं आपने मसीह जीवन समझ लिया। यहां पर एक वचन लिखा गया है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। अब आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है? इब्रानियों 11 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें सब बड़े बड़े चमत्कार लिखे गए हैं। और क्या यह वचन किसी चमत्कार से मैच करता है? आइए, विश्वास ही से परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की। विश्वास ही से इब्राहिम ने बच्चा पैदा करने की ताकत पाई और सारा ने गर्भ धारण करने की ताकत पाई। विश्वास ही से वे लाल समुद्र से ऐसे गुजरे जैसे मानो सूखी भूमि पे उतर रहे हैं। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह गिराई गई। विश्वास ही से उन्होंने धर्म से राज्य जीते, शेरों के मुंह बंद कर दिए, स्त्रियों ने मरे को वापस पाया, राज्य जीते, और इनके लिए अच्छी गवाही दी गई। अब सोचो, इतने बड़े बड़े चमत्कारों में कितने लोगों को यह पता है ये एक्चुअली सबसे बड़ा चमत्कार है। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से हर एक को आशीष दी। अगर बाइबल के अंदर जिस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक लिखा गया है तो वो याकूब है, लेकिन बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर उसके जीवन के अंत के विषय में थोड़ा नए नियम में बताया गया है। आपको पता है, अंतिम दिनों में याकूब एक भविष्यवक्ता बना। आप पढ़ सकते हैं 49 चैप्टर जेनेसिस, उसने यीशु मसीह के लिए बातें की हैं। इन एंडिंग डेज वो एक प्रॉफिट बना था। आज मैं थोड़ा सा आदमी की जिंदगी के लिए बताना चाहता हूं कि ये घटना कब हुई थी, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। परमेश्वर आज भी ये नहीं कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल का खुदा हूं। वो आज भी कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। नए नियम के अंदर जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से मिलता है, कहता है हे मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुझे एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। वो बोलती है ये कैसे होगा? उसके बाद कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, और सुन वो याकूब के वंशजों पर सदा राज्य करेगा। वाह, याकूब के वंशज। परमेश्वर नए नियम में क्या कहता है? याकूब के वंशज, चीटरों का खुदा। कितनी बड़ी बात है। याकूब का मतलब क्या है? चीटर। एक जगह लिखा है ग्रैबर, चीजों को झपट के लेने वाला व्यक्ति। अगर उससे मिलेंगी नहीं ना, वो आपसे झपट के ले लेगा। आपको पता है नए नियम के अंदर यीशु मसीह की सेवकाई किनके बीच में है? याकूबों के बीच में। मेरे भाइयों टेंशन मत करो, मेरी बहनों टेंशन मत करो, अगर आप याकूब हो ना, खुदा आपके वंशज पर राज्य करेगा। पर याद रखना, याकूब सिर्फ याकूब ही न बना रहे। ओके, अब ध्यान दीजिए। वचन कहता है एक समय था, इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक। इसहाक ने शादी की एक लड़की से जिसका नाम था रिबेका, और वहां से दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। आप सब जानते होंगे याकूब और एसाव रिबेका के पेट में लड़ते थे, और कई बार उस पेन में रिबेका कहती थी ये दोनों मुझे मार देंगे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके दोनों के बीच में ये दोनों जातियां हैं। अब मुझे सबसे पहले बात ये मालूम पड़ी कि ये दोनों लड़ते क्यों थे आपस में, क्योंकि हमेशा से इन दोनों में एक ही बात अंदर चलती थी। पहले मैं जाऊंगा बाहर। कौन से लोग लड़ते हैं? कौन से लोग लड़ते हैं आपको पता है? जेनेसिस में लिखा गया है वो लोग जो पहले आना चाहते हैं, वो लोग जो बड़े बनना चाहते हैं। मुझे बताओ
कौन से वो घर होते हैं जिनमें आवाजें जोर जोर से बातें होती हैं? कौन से वो घर होते हैं जहां पर बहुत सारे हमेशा रगड़े झगड़े होते हैं? आप देखो, मोस्ट ऑफ झगड़े होते हैं चीजों पर। मुझे ये नहीं मिला, उसको मिला, उसको नहीं मिला, मुझे मिला, उसको लेके गए, मुझे नहीं लेके गए। आप आराम से बाइबल पढ़िए, लिखा है तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन अभिलाषाओं से नहीं जो तुम्हारे अंदर हैं? याद रखना, लड़ाई और झगड़े वही लोग करते हैं जिनके अंदर सांसारिक चीजों की पाने की लस्ट है। यीशु मसीह को देखो, वो पिलातुस के सामने खड़ा हुआ। पिलातुस उसे कहता है तुझे छोड़ने और मारने का अधिकार मुझे है। यीशु कहता है नो सर, ये अधिकार आपको ऊपर से मिला है। उसके बाद यीशु कहता है यदि मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते। जानते हो कौन से लोग लड़ते हैं? जो अर्थ बाउंड हैं, जिनको यहीं पर सब कुछ चाहिए, वो हमेशा फाइट करते, हमेशा। अर्थ बाउंड पीपल। इब्राहिम को देखो, कितना पैसा था, इतनी प्रॉपर्टी थी कि चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा था। इब्राहिम सब अलग अलग कर दिया। आपको पता भी है, इब्राहिम ने कभी घर नहीं खरीदा, पर मरने से पहले कब्र खरीदी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी भाई लोग खड़े हैं, यहां पर जितनी भी बहनें खड़ी हैं, क्या आप अपने पति को ये एडवाइस देती हैं? कुछ मत बोलो, जिसको जो लेना है लेने दो, अपन खुदा के साथ खड़े रहेंगे। मैं आप भाइयों से पूछता हूं, क्या आप अपने भाइयों को यह कहोगे जो तुझे अच्छा लगे ले, जो समझ में नहीं आए मुझे दे दे? हां? अरे लोगों की आधे सांसें तो दीवारों में पड़ी हुई हैं। दीवारें दीवारें दीवारें। अरे जाने दो, क्या करेंगे इनका? बहुत सारी बहनें हैं, रात को पति को बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस देती हैं। ये कि ये तो छने से वठे से ऐसे कैसे छोड़ रहा है, ले उससे, हमारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम इब्राहिम की संतान हो? तुम आदम से जन्मे हो, यीशु से नहीं। न लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यह पढ़ के विश्वासी खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? न तो वे लहू से न शक्ति से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहता है। लेकिन जो क्या लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो उस हॉड़ में नहीं हो, फर्स्ट नंबर आना है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, 0 से स्टार्ट करके 100 तक पहुंचाते हैं। पर आपको पता है, अपनी खुदी में कितने लोगों ने कहावत सुनी है, मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं अगर नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। कभी आपने यह बात सुनी है? मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं अगर नहीं रहा। अरे ये मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। कभी भी किसी को गलत एडवाइसेस मत दो फाइट करने के लिए। लेके जाने दो, जिसको जो चाहिए जाने दो, लेके जाओ। अगर आपका हस्बैंड्स आपकी रात को घर में आते हैं ना और कोई डिस्करेजमेंट में आते हैं ना कि ये लेके गए, उनको इंकरेज करो, डोंट वरी, हम फिर से खड़े हो जाएंगे, खुदावन हमें खड़ा करेगा। कभी भी इन चीजों पे मत लड़ना। आपको पता है याकूब के अंदर सबसे बुरी बात क्या थी? बचपन से उसके अंदर ये हौड़ थी, मैं पहला बार आऊं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कौन पहले आया? बोलो बाजू वाले को, एसाव आया। हाँ, एसाव जैसे बाहर आया, फिर याकूब बाहर आया, और जो बड़ा होता है उसको सारे अधिकार मिलते हैं बाइबल में। वो अपने बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेगा, उसके पास तिजोरियों की चाबी होगी, सब कुछ उसके पास होगा। और पता है उसके बाद क्या हुआ? अब ये दोनों लड़के एक ही साथ ग्रो होने लग गए, और इन लोगों के साथ सबसे खतरनाक इन दोनों लड़कों के साथ जानते हो बुरी बात क्या थी? एक मां का चहेता था और एक बाप का। अपने बच्चों को स्पॉइल करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ पार्शियलिटी करना। बहुत सारे मां बाप बच्चों के बीच में पार्शियलिटी करते हैं, एक को ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कम करते हैं। कभी ऐसा ना करें। आपको पता है इन दोनों लड़कों में से एसाव किसका प्यारा था? बाप का। और याकूब वाइफ, उसकी वाइफ का, मतलब उसकी मां का।
बहुत सारे घरों के अंदर पार्शियलिटी होती है, बहुत सारे घरों के अंदर। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने घर पे अगर कुछ लेके जाता हूं तो सबके लिए लेके जाता हूं, नहीं तो मैं किसके लिए नहीं लेके जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें सिर्फ मेरे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पैदा करेंगी। एक को खिलाओ, दूसरा नहीं देखेगा कि यार ये क्या करो, तो हर एक के लिए करो घर के अंदर, नहीं तो चुप रहो, नहीं तो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ट्रस्ट मी। ये दोनों रिबेका और दोनों इसहाक, मैं आपको बताना चाहता हूं, नो डाउट ये बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन एक चीज में याद रखिएगा, इसहाक एक अच्छा परमेश्वर का दास था, पर वो एक अच्छा बाप नहीं था। याकूब दाऊद एक प्रभु का बहुत अच्छा दास था, पर आपको पता है वो पिता होने में टोटली फेल था। उसके घर के अंदर व्यभिचार, हत्याएं, उसके बड़े बेटे की वजह से उसको यरूशलेम छोड़ना पड़ा था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है यू आर अ गुड बिजनेसमैन बट नॉट अ गुड फादर। पढ़िए यूहन्ना बपतिस्मादाता की सेवकाई, कहती है बाइबल, जब वो प्रचार करेगा तो वो माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेर देगा। पढ़िए आपने जॉन द बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री, जब वो प्रचार करेगा तो वो मां बाप का जो मन है वो बच्चों की ओर फेर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने पेरेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को जैसे एक एजुकेशन देते हैं कि इनको आगे चल के अच्छी जॉब मिले, क्या आप वैसे ही अपने बच्चों को परमेश्वर की तालीम देते हुए आए हैं? बहुत सारी बहनें हिकड़ोइया ये हिकड़ोई मुझे वेंदी ना खबर पौंदे, एक ही है, उसके साथ भी बुरा चलूं क्या? करो, मुझे कोई इशू नहीं है, आगे चल के आपको फ्रूट्स मिलेंगे। जब मैं कमाने के लिए जाता था, आज भी जाता हूं, छोटा सा था मैं, आप बिलीव करो, जब मैंने नौकरी करना स्टार्ट की, मैं 14 ईयर्स का था, खाली 35 रुपीज मेरी सैलरी होती थी वो टाइम पे। हमारे पास कोई बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं था, और धन्यवाद हमारे डैडी के लिए कि उसने हमको बोला जाओ कमाओ करो कुछ, नहीं तो मैं भी किसी और पे डिपेंड रहता। आज कभी कभी आपको अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कभी कभी आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। रिबेका और इसहाक एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर आपको पता है वो अपने बच्चों को सही तरह से ग्रो करने में टोटली फेल थे, टोटली फेल थे। जो आपसे मांगा आपने दे दिया, आपको पता भी है वो उस पर क्या असर करता है। मैं एक बिलीवर के घर में गया, उसका 7-8 साल का बच्चा पबजी गेम खेल रहा था। उससे बोला, रोनी पास्टर आए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। रोनी ठीक से बैठो। मैंने बोला जा तू खेल जा। आप सोचो, मैंने उसको बोला ये कितना टाइम पबजी खेलता है? तो बोला ब्रदर क्या बताऊं, सारा दिन बैठा ही पबजी पर है। मैंने बोला आप कुछ मना नहीं करते? नहीं बाबा, कुछ करो तो उसका बाप मुझे बोलता है क्यों बोलती है मेरे बच्चे को ये वो। ऐसे भी लोग हैं आज। माँ डिसिप्लिन सिखाती है, बाप नहीं सीखने देता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शायद आपको बुरा लगेगा ये बात। अगर आपके बच्चे जो आपसे मांगते हैं और आप उन्हें वो हर चीज देते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने बच्चों को नरक जाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। शायद आपको लगेगा कि ये सूरज भाई नैरो माइंडेड है। कोई बात नहीं, वेट, 6-7 साल का होने दो उसको, 8 साल का होने दो। जब वो रिबेलियस नेचर उसका बाहर आएगा ना, वो आपका स्वभाव ही जो उसके अंदर है। मेरे घर पे जब मेरा नेफ्यू आता है, जब वो सोया रहता है ना, मैं हमेशा अपना हाथ उस पर रख के कहता हूं, खुदा मेरे बाप दादाओं का स्वभाव कभी इसमें ना आए। आप बिलीव करो, वो जब भी हमारे घर पे रहने के लिए आता है, जब वो सोया हुआ रहता है ना, मैं उसके ऊपर हाथ रख के ऐसा कहता हूं, खुदावन हमारे फोर फादर्स का नेचर कभी इसमें ना आए, इसमें आपका स्वभाव आए। कभी कभी बच्चों को लिखा है, यदि तू बच्चे पे छड़ी नहीं उठाता तो तू उसका दुश्मन है। सोचो करेक्शंस कितनी जरूरी हैं। तो ब्रदर आप क्या चाहते हो, हम लोग उनकी फ्रीडम छीन लें? बिल्कुल भी नहीं। हर चीज लिमिट से होनी चाहिए, हर चीज लिमिट से। और सोचो अगर बच्चे ही मां बाप को लड़ते और झगड़ते देख रहे हैं, वो क्या सीखेंगे? मैं
पूरी कोशिश करता हूं जब भी कोई ऐसा मैटर है जो बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं लोगों को बोलता हूं यहां से चलो, कहीं और खड़े रहेंगे, वो क्यों सुने। शायद आपको पता नहीं है बच्चे नेगेटिव चीज को कैसे कैच करते, 5-5, 6-6 साल उसको संभाल के रखते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा था, आप लड़ते हो? सच कहता हूं, मैं कल्याण गया था, एक घर के अंदर छोटा सा बच्चा था, मैंने उसको थोड़ा सा फ्रेंडशिप किया, मैंने कहा आप झगड़ते हो? बोलता है यस अंकल। क्यों? बोलता है क्योंकि मम्मी पापा भी करते तो हैं। यू नो उससे क्या कहा? आई एम फॉलोइंग माई पेरेंट्स। आज मैं आप सब जितने भी यहां पर पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका बच्चा आपसे क्या सीख रहा है? क्या लर्न कर रहा है वो आपसे? सोचो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं इन दोनों लड़कों के ग्रो होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? पार्शियलिटी, पक्षपात। और एक दिन ऐसा आया जब बाइबल ऐसा कहती है, जब ये दोनों बड़े हुए और एक दिन एक शिकारी बना और एक क्या था? एक शिकारी था और शेफ, राइट। और जानते हुआ क्या? इसहाक लौट के जब आया तो वहां पर याकूब कुछ बना रहा था और एसाव आके कहता है, भाई क्या बनाया है तूने? बोलता है मैंने कोई चीज बनाई है। तो वो कहता है मुझे देना। बोलता है हाँ, एक शर्त पर। क्या? अपने पहरोटेपन का अधिकार तू मुझे दे दे। और आपको पता है बाइबल के अंदर हर एक को माफी मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर जिन्होंने पश्चाताप किया, पर आपको पता है एक एसावी है जिसको रोने पर भी माफी नहीं मिली थी। इब्रानियों तक लिखा गया है, रोने के बाद भी उसे पश्चाताप करने का कभी मौका नहीं दिया गया। ऐसा क्या गुनाह था? आपको पता है इन दिनों में विश्वासी भी ऐसा कर रहे हैं। जो चीज खुदा ने दी है उसे तुच्छ जान रहे हैं और जो खुदा ने अलग रखी है। इतने लोग हैं जो इस बात से प्रेम करते हैं कि खुदा मैं तेरी तरफ बनूंगा, तू मेरी मदद करेगा, न कि अमीर बनने से ज्यादा। जो चीजें परमेश्वर ने आपको इनहेरिटेंस में दी है, क्या आप उनसे प्रेम करते हो? कि आप उन चीजों से प्रेम करते हो जिनसे खुदावन नफरत करता है? सोचो। आप जानते हो यीशु मसीह का सबसे ज्यादा अभिषेक क्यों किया गया? आइए सब यहां देखिए, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु का अभिषेक इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि वो खुदा का बेटा था? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई बाइबल मत खोलिए, मैं वैसे बीच में कभी वर्ड कोट नहीं करवाता हूं, बता, लेकिन एक वर्ड लगाओ। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन देखो। यीशु मसीह का मूसा, एलिया, दाऊद, हबक्कू, यहेजकल, यिर्मयाह जितने भी भविष्यवक्ता हैं उनसे ज्यादा अभिषेक क्यों किया गया? 8। तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है तू परमेश्वर का बेटा था इसीलिए तेरा अभिषेक उनसे बढ़कर किया गया। यहां लिखा है तूने अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरा अभिषेक एलिया और मूसा से अधिक किया था। अगर आप यीशु के ऊपर एक अभिषेक जो देखते हो कि वो दुष्ट आत्माओं से कहता रहा निकल, वो निकलती थी। जा तेरा बच्चा ठीक हो गया है, वो ठीक होते थे। लाजर बाहर आ, वो आते थे। वो तूफानों से कहता रहा शांत हो जाता था। उसके ऊपर जो अभिषेक था वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुदा का बेटा था। इब्रानी की पत्री में लिखा है वो इसलिए था क्योंकि वो अधर्म से नफरत करता था। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपके मोबाइल में कोई गंदा वीडियो आता है आप नफरत करते हो कि नहीं इसको क्लिक भी नहीं करना है मुझे, इट्स अ हेल। किसी की मां बहन बेचारी मजबूरी से किसी के साथ कुछ कर रही है और लोग पे करते हैं, इंजॉय करते हैं उसको देखने के लिए। शेम ऑन दीज क्रिश्चियंस। मसीह लोग आज भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं, मैस्ट्रिब्यूशन में गिरते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। वो आज भी गुनाह करते हैं। शैतान उन्हें कहता है तू तो कमजोर है ना, तू तो वीक है ना, फिर क्या हुआ? प्रभु को पता है तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर खुदा का भय नहीं है। एक दिन खुदा तुम्हें कहे ना अगर एक गलत वीडियो देख लिया ना तो तेरी एक आंख अंधी हो जाएगी, आप कभी पॉर्न नहीं देखोगे। जानते हो क्यों? सबोपदेशक में लिखा है क्योंकि पाप का न्याय तुरंत नहीं होता,
इसलिए मनुष्य का मन बुराई में लगा रहता है। अगर खुदा आपसे कहे ना आज के बाद जो पाप ऑन द स्पॉट सजा, अरे आपका पाप ही बंद हो जाएगा। याद रखना, गुनाह की सजा लेट है पर है। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय देगा, वचन कहता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ, इब्रानी की पत्री में उसके 33 साल की बायोग्राफी वो कहता है। तुम जानते हो भविष्यवक्ताओं, संतों, याजकों, नबियों, हर व्यक्ति से उसका अभिषेक ज्यादा क्यों हुआ? वन रीजन, ही हेट अनराइचियसनेस। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप पवित्र बनो फिर आएगा, पर क्या एटलीस्ट आप प्रभु से यह कहते हो, प्रभु मुझे उन चीजों से प्रेम करना सिखा जिन चीजों से आप प्रेम करते हो, और मुझे उन चीजों से नफरत करना सिखा जिनसे आप नफरत करते हो। सोचो, कभी तुमने सोचा भी है तुम्हारे ऊपर इतना मांगने पर भी अनॉइंटिंग क्यों नहीं आता? कभी आपने सोचा है बाइबल क्यों बोरिंग है तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम अभिषेक खो चुके हो। कौन तुम्हें सब बातें सिखाता है? वही, उसका अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। वही चला गया है तो कौन सिखाएगा? हम खुश हैं, 3 दिन चर्च आते हैं, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं, ऑफरिंग में 500-1000 रुपया डालते। नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफरिंग। खुदा ये चर्च चलाता आया था, चलाता रहेगा। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। दोनों बच्चे बड़े हुए, एक लड़के ने बड़ा होने के लिए उस चीज को बेच दिया। बाइबल बताती है, आप बाइबल में कहां पर भी एसाव के लिए पढ़ो, एक लाइन लिखी गई है, मैंने उसको अप्रिय जाना। अनलव्ड लिखा है, अनलव्ड। अब मुझे प्रेम नहीं है उसके साथ। आप जानते हैं जब उसने अपना पद बेच दिया, याकूब वहां से गया अपने बाप के पास, कहता है डैडी देखो मैन्युपुलेटर आवाजों को कैसे चेंज करता है। करते ना बहुत सारे लोग आवाजों को चेंज बार बार, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। मैं बीमार हूं, जहां बीमार है, मैंने बहुतों को देखा है, बहुत शाणे विश्वासी आवाजों को बदलते हैं। कितने लोग हैं यहां पर लोगों की सिंपैथी पाने के लिए जब भी लोगों से मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, क्या हुआ सिस्टर, मैं बहुत बीमार हूं, प्रेयर करें। इतनी लस्ट है लोगों के अंदर इस चीज को पाने की, सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। खाली पता चले किसी को मैं बीमार हूं, मुझे कॉल नहीं आया, इं की हेडिया हाथ रखें, हेडिया, यू नो, सिंपैथी। अरे नहीं करे कॉल, खुदा है ना मुझसे पूछने के लिए, वो क्या कम है? हाँ, कितने लोग हैं मुझे सच बताइए, लस्ट है आपके अंदर सिंपैथी पाने की, इसीलिए आप एक्टिंग करते हैं। साके को बोलता है पप्पा, हाँ मैं हूं, कौन तू? मैं ऐसा नहीं, लग तो याकूब रहा है, नहीं 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 मैं तो ऐसा हूं। जानते हो इसाक क्या कहता है? बोल तो एसाव के लग रहे हैं, याकूब के लग रहे हैं। बोलते हैं ना मैं एसाव हूं, मुझे आशीष दे। और उसके बाप की भाई आखिरी ख्वाहिश देखो, ठीक है दे दूंगा, मरने से पहले हिरन खिला। लवर्स ऑफ फुट यू नो, यीशु को लोग पूछते हैं प्रभु तेरे आने से पहले क्या होगा? यीशु कहता है लोग खाएंगे पिएंगे। कितने लोग हैं यहां पर सच बताओ, जो ख्वाहिश होती है वही खाते हो? कोई कम मिल गया तो कुड़कुड़ाते हो, इं किए ठाती, ऑमलेट में ही छुटाती। देखे आपने आजकल विश्वासियों के घर में खाने पीने में भी झगड़े होते हैं। अरे जो मिला खाने दो, बाढ़ आई हुई है, बेचारों के पास खाना नहीं है, तुम्हारे पास गरम गरम रोटी पहुंचती है, धन्यवाद करके खाओ कि खुदा ये तेरा करम है, तेरा रहम है मुझ पर। ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मूवी देखी थी 10 कमांडमेंट्स। जिस रात वो मिस्र से निकल रहे थे, मूसा अंदर हाँ, एक आदमी तो प्रेयर के ऊपर भी, उस खाने के ऊपर कमेंटिंग कर रहा था, प्रभु अगर इस खाने में दुष्ट आत्मा तो निकल हाँ, जब भी आप कहां पर जाओ धन्यवाद करके खाओ। पिता मैं दुआ करता हूं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तूने लाल समुद्र 2 भाग किया,
तू महान है। मैं एक बार खाने के लिए कहां पर गया था, एक आदमी को प्रेयर करने के लिए कहा, आप बिलीव करो उसने प्रार्थना की 4 मिनट। मैं बार बार बोल रहा था आमीन। यस आमीन आमीन, वो आमीन ही नहीं बोल रहा था। पर प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आपने ये भोजन आप हमारे पास लेकर आए। प्रभु आप धन्यवाद, उन बहनों को आप आशीष दो, उनके घरों को आशीष दो, ये दो वो दो वो दो ये दो। आप बिलीव करो, मैं रोटी को देख रहा था यार, मैं कब खाऊंगा यार। 4 मिनट पूरे हुए, उसके बाद उसने कहा आमीन। मैं उसको सा देख रहा था, मैंने बोला नेवर अगेन। हाँ कैसे खाना है खाना? हाँ, जहां आत्मिक बनना है वहां आत्मिक बनो ना। मैंने किसी से पूछा ऐसे इतनी लंबी प्रार्थना क्यों की? बोला पहले पास्टर इसको स्टेज पे प्रार्थना करके लिए बुलाता था, अभी उसको वो भी बंद कर दिया, तो इधर ही चालू हो जाता है ये। यू नो, कभी कभी आप किसी को मौका नहीं दोगे ना तो वो प्रार्थना में प्रचार करते। ऐसा भी होता है आजकल। ठीक है, आप कभी भी जाओ वहां पर कैसी प्रार्थना करनी है? हाँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, ये चावल जिसने दिए हैं आप उन्हें भी आशीष करो। प्रभु जिसने बनाया उसे भी आशीष करो, जो लाया उसे भी आशीष करो, और जो खा रहा है उसको सबसे ज्यादा आशीष दो। खिले दो। हमेशा हमेशा जब भी आपको पब्लिकली प्रेयर करनी है, कितनी प्रेयर करनी है? बोलो छोटी। ऐसे करो, हाँ, छोटी प्रार्थना। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, जो मैंने आज प्रचार किया है उस पर चलने के लिए हमें ताकत दे। आमीन। उतर जाओ। कभी कभी कोई आदमी बहुत बड़ा अच्छा प्रचार कर देता है ना, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। Oh Lord। यीशु ने कहा सड़कों पे खड़े होके इन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैंने अपने बाइबल में लिखा है पुलपिट पे खड़े होके प्रार्थना करना इन्हें अच्छा लगता है। यू नो, और मैं आपको सच कहता हूं, जो लोग आधा आधा घंटा यहां पर प्रार्थना करते हैं ना, घर पे उनकी प्रार्थना 5 मिनट भी नहीं होती। सच कह रहा हूं, गॉड इज माई विटनेस। अब क्या हुआ, इसने कहा हिरन का मांस चाहिए और वो लेकर आया। और जानते हो ये मांस किसने बना के दिया? रिबिका बहन ने। लेके जा, पागल बना अपने बाप को। और ये सब होने के बाद आप जानते हैं वो डर से वहां से भाग गया। और आओ बोलो, अब एक चीटर दूसरे चीटर से मिला। अब ये अपने मामा से मिला जिसका नाम था लाबान। एक चीटर दूसरे चीटर को मिला। याद रखना, तुम शेर हो ना, खुदा तुम्हें सवा शेर से मिलवाएगा। हमेशा याद रखना। और जानते हैं जैसे वो वहां पर गया, वहां पर उसे मामा की लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था राहेल। और मामा को कहा मामा मुझे लड़की चाहिए। मामा ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, क्या करना है? 7 साल काम कर। और आपको पता है जब 7 साल पूरे हुए, 7 साल के बाद ये बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई थी। इतना मोटा घूंघट लड़की को पहना के रात को शादी। उस दिनों में लाइट थी ही नहीं। याकूब ने शादी कर ली, लड़की का फेस भी नहीं देखा। सुबह उठा, उसने देखा, बाप रे ये लड़की कौन है? और आपको पता है वो उसकी दूसरी बेटी थी, लिया। इसको कहते हैं दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। उसके बाद पता लड़की कोई और दे दी। बोला मामा ये क्या किया, मेरे को राहेल चाहिए। मामा ने कहा ठीक है 7 साल और काम कर। 14 साल लड़कियों के लिए काम किया उसने। 14 साल के बाद 2 पत्नियां, सब कुछ उसके पास आ गया। प्रॉपर्टी, मामा को चीट करके कमाया। अब सुनिए, मुझे लगता है 10-12 मिनट में मैं संदेश पूरा कर दूंगा आज। आपको पता है जब ये अपना सब कुछ लेकर वापस अपने घर जा रहा था, एक जगह आई जिसका नाम था पेनियल। और जैसे वो वहां पर पहुंचा, ऐसा लिखा गया है याकूब ने उस समय अपने परिवार को आगे बेच दिया और वो अकेला रह गया। जब वो सोया था उस रात कोई वहां पर आया जो उससे युद्ध कर रहा था।
और ये युद्ध रात से लेकर सुबह तक चला था। और आप जानते हैं, ये युद्ध हो जाने के बाद जब सुबह हो गई तो उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि सुबह हो गई है। और इस लड़के ने, इस आदमी ने उसकी टांग पकड़ के कहा नहीं, मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे।